गांव से चलते समय शर्मिला को पूरा यकीन था कि कोलकाता जाकर वो अपने पति को ढूंढ लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोलकाता में 3 दिन भटकने के बाद भी पति राकेश का पता नहीं चला तो शर्मिला परेशान हो गई। हावड़ा रेलवे स्टेशन के नज़दीक गंगा किनारे बैठकर शर्मिला ये सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। साथ ही उसका 10 साल का भाई रमेश बैठा हुआ था। राकेश का पता लगाए बिना शर्मिला किसी भी हाल में घर नहीं लौटना चाहती थी। उसे वो अपने साथ गांव ले जाना चाहती थी। शर्मिला सहमी सहमी इधर उधर देख रही थी। वह सैकड़ों के तादाद में लोग गंगा में स्नान कर रहे थे। शर्मिला चमकती साड़ी पहनी हुई थी, पैरों में प्लास्टिक की चप्पल थी। शर्मिला का पहनावा गवारों जैसा जरूर था, लेकिन उसका तन, मन और रूप सुंदर था। उसके गोरे तन पर जवानी की सुर्खी और आंखों में लाज की लाली थी। शर्मिला की सखी सहेलिया ने उसे ये जरूर बताया था कि वह नियति खूबसूरत है। उसके अलावा गांव के हम उम्र लड़कों के प्यासी नज़रों ने भी उसे एहसास कराया था कि उसकी जवानी बहुत खिंचाव है। सबसे भरोसेमंद कुश्ती तो सुहागरात पर हुई थी, जब उसके पति राकेश ने घूंघट उठाते ही कहा था, तुम इतनी सुंदर हो जैसे मेरी हथेलियों में 14वीं का चांद आ गया हो। शर्मिला कुछ नहीं बोली थी, सिर्फ शर्मा कर रह गई थी। शर्मिला बिहार के अररिया जिले के एक गांव की रहने वाली थी। उसने 19वां साल पूरा किया ही था कि उसकी शादी राकेश से हो गई। राकेश भी गांव का रहने वाला था। शर्मिला के गांव से 10 किलोमीटर दूर उसका गांव था। उसके पति गांव में मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। शर्मिला 7वीं तक पढ़ी थी, जबकि राकेश मैट्रिक पास था। वह शादी के 2 साल पहले से कोलकाता में एक प्राइवेट कंपनी में चपरासी था। शादी के लिए राकेश ने 10 दिनों की छुट्टी ली थी, लेकिन शर्मिला के हुस्न में ऐसा बंधा कि 30 दिन तक कोलकाता नहीं गया। जब घर से राकेश विदा हुआ तो शर्मिला को भरोसा दिलाया था कि जल्द आऊँगा, अब तुम्हारे बिना काम में मेरा मन नहीं लगेगा। शर्मिला झट से बोली थी, ऐसा बात है तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, आपका दिल बहला दिया करूँगी, नहीं तो वहाँ आपका हाथ बटा दिया करूँगी और यहाँ मैं बेचैन रहूँगी। शर्मिला ने राकेश के मन की बात कही थी, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि 4 दोस्तों के साथ वो शर्मिला को रख नहीं सकता था। सच का सामना करने के लिए राकेश ने शर्मिला से कहा, तुम 5 से 6 महीने रुक जाओ, कोई अच्छा सा कमरा ले लूँगा तो आकर तुम्हें ले जाऊँगा। राकेश शर्मिला की जवानी छोड़कर कोलकाता चला गया। फिर शुरू हो गई शर्मिला की परेशानियाँ। पति का बिछड़ने का उसके लिए बड़ा दुखदाई था। दिन कटते नहीं कटता था, रात बिताई नहीं बीतती थी। तिल तिल करके सुलगती जवानी से शर्मिला पर उदासीनता छा गई थी। वो 4 दिन ससुराल में तो 4 दिन मायके में गुजारती। साजन बिना सुहागन शर्मिला का मन ना ससुराल में लगता था और ना मायके में, मगर ऐसे हालत में भी उसने अपने कदमों को कभी नहीं रुका। पति की अमानत को हर हाल में संभालना शर्मिला को बखूबी जानती थी, इसलिए ससुराल और मायके के मनचलों की बुरी कोशिश को वो कभी कामयाब नहीं होने देती थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा 2 छोटे ननद थी। मायके में माता पिता के अलावा छोटा भाई रमेश था। शर्मिला ने जैसे तैसे बिछड़े हुए में 1 साल काट दिया, मगर उसके बाद वह पति से मिलने के लिए उत्साहित हो गई। वह ये कि कोलकाता जाने के 6 महीने तक राकेश ने उसे बराबर फ़ोन किया, मगर उसके बाद उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। उसने रुपये भेजना भी बंद कर दिया। राकेश को फ़ोन करने पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता था। शायद उसने फ़ोन नंबर बदल दिया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राकेश ने एकदम से परिवार से संबंध क्यों तोड़ दिया था। गांव के लोगों को ये शक था कि राकेश को शायद मनपसंद बीवी नहीं मिली।
इसलिए उसने घर वालों और विधि से संबंध तोड़ दिया है। लेकिन शर्मिला ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो तो अपने साजन की नज़रों में 14वीं का चांद थी। राकेश जिस कंपनी में नौकरी करता था उसका पता शर्मिला के पास था। राकेश के बाबत कंपनी वालों को रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजी गई। 15 दिन बाद कंपनी का जवाब आया कि चिट्ठी में लिखा था कि राकेश 6 महीने पहले नौकरी छोड़ चुका था। सभी परेशान हो गए। कोलकाता जाकर राकेश का पता लगाने के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं था। शर्मिला का पिता अनपढ़ था। कहीं आने जाने में उसे काफ़ी परेशानी होती थी। वो कोलकाता नहीं जा सकता था। शर्मिला का ससुर हमेशा बीमार रहता था। कभी कभी खांसी का दौरा आ जाता था, इसलिए वो भी कोलकाता नहीं जा सकता था। हिम्मत करके एक दिन शर्मिला ने सास के सामने प्रस्ताव रख दिया, अगर आप कहें तो मैं अपने भाई रमेश के साथ कोलकाता जाकर उनका पता लगा लूं। परिवार के लोगों ने टिकट खरीदकर रमेश के साथ शर्मिला को हावड़ा जाने वाले ट्रेन में बैठा दिया। राकेश जिस कंपनी में काम करता था, सबसे पहले शर्मिला वहां गई। वहां के स्टाफ व कंपनी के मैनेजर ने उसे साफ कह दिया कि 6 महीने से राकेश का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद शर्मिला वहां गई जहां राकेश अपने 4 दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहता था। उस समय 3 दोस्त ही थे। एक गांव गया हुआ था। 3 दोस्तों ने शर्मिला का भरपूर स्वागत किया। उन्होंने उसे बताया कि 6 महीने पहले राकेश ये कहकर चला गया था कि उसे एक अच्छी नौकरी और रहने की जगह मिल गई है, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। कैसे सच्चाई? पूछते हुए शर्मिला का दिल धड़कने लगा। दरअसल उसे किसी अमीर औरत से प्यार हो गया था। वो उसी के साथ रहने चला गया था। 3 दोस्त में से एक दोस्त ने बताया, शर्मिला को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी और वो मर जाएगी। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, मगर जल्द ही उसने अपने आप को काबू में रख लिया। शर्मिला ने पूछा, वो औरत कहाँ रहती है? तीनों में से एक ने कहा, ये हम तीनों में से किसी को नहीं पता, सिर्फ गणपत को पता है। उस औरत के बारे में हम लोगों ने उससे बहुत पूछा था, मगर उसने बताया नहीं था। उसका कहना था कि उसने राकेश से वादा किया है कि उसकी प्रेमिका के बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। गणपत कौन है? शर्मिला ने पूछा। वो हम लोगों के साथ ही रहता है। अभी वो गांव गया हुआ है, 1 महीने के बाद आएगा। आप पूछ कर देखिएगा, शायद वो आपको कुछ बता दे, मगर तब तक मैं रहूँगी कहाँ? आप चाहे तो आप इसी कमरे में रह सकती हैं। रात में हम लोग इधर उधर सो जाएंगे। मगर शर्मिला उन लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। उसे पति की बात याद आ गई थी। गांव से विदा लेते समय राकेश ने उसे कहा था, मैं तुम्हें ले जाकर अपने साथ रख सकता था, मगर दोस्तों पर भरोसा करना ठीक नहीं है। वैसे तो वे बहुत अच्छे हैं, मगर कब उनकी नीयत बदल जाए और तुम्हारी इज्जत पर दाग लगा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शर्मिला अपने भाई रमेश के साथ बड़ा बाजार की एक धर्मशाला में चली गई। धर्मशाला में उसे सिर्फ 3 दिन रहने दिया गया। चौथे दिन वहां से उसे जाने के लिए कह दिया गया, तो मजबूर होकर उन्हें धर्मशाला छोड़ना पड़ा। अब शर्मिला अपने भाई रमेश के साथ गंगा किनारे बैठे थे कि अचानक उसके पास एक 40 साल का शख्स आया। पहले उसने शर्मिला को ध्यान से देखा, उसके बाद कहा, लगता है कि तुम यहाँ पर नई हो, कहीं और से आई हो, काफ़ी परेशान भी लग रही हो। कोई परेशानी होगी तो बताओ, मैं मदद करूँगा। मेरा नाम विजय है, मेरा घर पास में ही है। जब तक तुम्हारा पति मिल नहीं जाता तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी जान पहचान बहुत है। तुम्हारे पति को मैं जल्द ही ढूंढ निकाल लूँगा। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी लूँगा। कुछ सोचते हुए शर्मिला ने कहा, अपने घर में ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत हरकत तो नहीं करेंगे? तुम पति की तलाश करना चाहती हो तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। आपके घर में कौन कौन है?
यहाँ मैं अकेले रहता हूँ। मेरा बेटा और मेरे परिवार गांव में रहता है। मेरी पत्नी नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। तब तो मैं हरगिज़ आपके घर में नहीं रह सकती। अकेले में आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। शर्मिला को हर तरफ से समझाया, उसे अपनी शराफत का यकीन दिलाया। आखिरकार फ़ोन मिलाकर अपने भाई रमेश के साथ विजय सिंह के घर पर इस शर्त पर आ गई कि वो उसके घर का सारा काम कर दिया करेगी, उसका खाना भी बना दिया करेगी। और अब विजय सिंह को नियति ही शरीफ समझती थी, मगर 10 दिन होते होते उसका असली रंग सामने आ गया। अब किसी न किसी बहाने से उसके पास आ जाता था। यहाँ तक कि जब वो रसोई में खाना बना रही होती, वो उसके करीब आकर चुपके से उसका आंसू लेता था। कभी कभी तो उसके कमर को भी छू लेता था। शर्मिला को यह समझते देरी नहीं लगी कि उसका मन बेईमान है, उसका जिस्म पाना चाहता है। एक बार मन हुआ कि वो उसका घर छोड़कर कहीं और चली जाए, मगर इस विचार को उसने ये सोचकर तुरंत दिमाग से हटा दिया कि जाएगी तो कहाँ जाएगी, क्या पता दूसरी जगह कोई उससे भी घटिया इंसान मिल जाए। गणपत के गांव से लौट आने तक शर्मिला को कोलकाता में रहना ही था। उसने मीठी मीठी रोमांटिक बातों से अब विजय को उलझा कर रखने का फैसला किया। एक दिन शर्मिला रसोई घर में काम कर रही थी। अचानक वो कहीं से आ गया। उसी समय किसी चीज़ के लिए शर्मिला झुकी तो ब्लाउज के कॉर्ड से उसका कुछ भाग दिखाई पड़ा तो विजय सिंह ने अपने आप पर काबू ना रख सका। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम मेरी बन जाओ। सही मौका देखकर शर्मिला ने अब अपनी बातों का जादू चलाना निश्चित कर लिया। शर्मिला ने भी झट से कहा, मैं भी अपना दिल आपको दे चुकी हूँ। अब विजय सिंह खुशी से झूम उठा। उसका हाथ पकड़कर कहा, सच कह रही हो तुम? आप तो अच्छे आदमी नहीं हैं। मैं तो आपको शरीफ समझकर अपना दिल दे बैठी थी, आपने तो मेरा हाथ पकड़ लिया। विजय तुरंत हाथ छोड़कर कहने लगा, क्या हो गया? मेरी एक मोहल्ले की मुँह बोली भाभी कहती है कि किसी का प्यार कबूल करने से पहले कुछ समय लेना चाहिए। वे कहती है कि जो आदमी झट से हाथ लगा दे वो मतलबी होता है, प्यार का वास्ता देखकर जिस्म हासिल कर लेता है, इसके बाद छोड़ देता है। इसलिए ऐसे आदमियों के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। तुम मुझे गलत मत समझो, और मैं मतलबी नहीं हूँ, ना ही मेरी नीयत खराब है। तुम जितना चाहो इम्तिहान ले लो। तो फिर हाथ क्यों पकड़ लिया? बस यूं ही दिल मचल गया था। दिल पर काबू रखे, इसे मचलने मत दीजिएगा। एक बात साफ बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप मेरा प्यार पाना चाहते हैं तो सब्र से काम लेना होगा। जिस दिन यकीन हो जाएगा कि आप मेरे प्यार के काबिल हैं, उस दिन हाथ नहीं पैर पकड़ने की छूट दे दूंगी। तब तक आप सिर्फ बातों से प्यार जाहिर कीजिए, हाथ ना लगाइए। वो दिन कब आएगा? विजय सिंह ने पूछा। कम से कम 1 महीने तो लगेगा। शर्मिला की चालाकी अब शुरू हुई। समझ नहीं पाया और उसकी शर्त को मान गया। विजय सरकारी अफसर था, कोलकाता में अकेले ही रहता था। जब तक उसकी पत्नी जिंदा थी, साल में 4 से 5 बार गांव जाता था। पत्नी की मौत के बाद उसने घर जाना ही छोड़ दिया था। बात यह थी कि पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी करने की निश्चित किया, जिसका उसके बेटे ने पुरजोर विरोध किया था। विजय सिंह के 2 बेटे थे, दोनों ही शादीशुदा थे, गांव में खेती किसान करते थे। बेटे ने दूसरी शादी का विरोध किया तो उसने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। विजय सिंह औरत के बिना नहीं रह सकता था। वासना का भेड़िया था। भोली भाली और गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर वो अपने घर लाता था, फिर तरह का नोट दिखाकर उनके साथ मनमानी करता था। कभी कभी गंगा स्नान के लिए भी जाता था। उस दिन सुबह 8 बज रहे थे तो शर्मिला पर उसकी नज़र चली गई। शर्मिला कहीं दूर देहाती है, उसके जाल में जल्द ही आ जाएगी। उसे अपने घर ले जाने में कामयाब भी हो गया विजय सिंह। शर्मिला को नियति भोली भाली समझता था, पर उसकी चालाकी समझ ना पाया। उसे लगा कि वह शर्मिला की बात मान लेगा तो
वो राजी खुशी उसका बिस्तर गर्म कर देगी। आते ही उसने शर्मिला को अपने कमरे में बुलाया। शर्मिला कमरे में आई तो विजय सिंह ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। शर्मिला से बोला, तुम मान जाओगी तो जो कुछ कहोगे सब कुछ करूँगा। तुम चाहोगी तो तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। शर्मिला उलझन में पड़ गई। बेशक वो गांव से पति की तलाश में निकली थी, मगर शहर की चौकाचौंध ने पति से उसका मोहन कर दिया था। अब वह गांव की नहीं शहर की जिंदगी जीना चाहती थी। विजय सिंह के प्रस्ताव पर वो ये सोचने लगी कि उसका पति मिल भी जाएगा तो क्या वो विजय सिंह की तरह ऐसा आराम की जिंदगी दे पाएगा। हालत की कमी नहीं थी। उसने विजय सिंह का प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। अपने बात से मुकर ना जाए इसलिए शर्मिला ने लिखवा लिया कि वो उससे शादी करेगा। उसके बाद शर्मिला ने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। शर्मिला को पाकर विजय सिंह की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अगले हफ्ते ही उससे शादी करने का फैसला किया। शर्मिला भी जल्द से जल्द विजय सिंह से शादी कर लेना चाहती थी। 2 दिन के बाद उसने अपने भाई रमेश को गांव जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया और उनसे कहा दिया कि वो गांव लौट कर नहीं जाएगी, विजय सिंह के साथ शहर में रहेगी। शादी के 2 दिन बाकी थे कि अचानक राकेश के रूप में राघव के फ़ोन पर शर्मिला को बताया कि गणपत गांव से आ गया है। शर्मिला हर हाल में विजय सिंह से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो राकेश का पता लगाने नहीं गई। समय पर उसने विजय सिंह से शादी कर ली। 1 महीने के बाद विजय सिंह की गैरहाजिरी में राकेश उर्मिला से मिला। कहाँ थे इतने दिन? शर्मिला ने पूछा। गांव से आने के बाद मैं एक अमीर विधवा औरत के प्रेम जाल में फंस गया था। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम विजय सिंह के घर पर हो, मैं यहाँ चला आया। अब मैं तुम्हारे साथ गांव जाना चाहता हूँ। आपने आने में देर कर दी है। मैंने शादी कर ली है, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकती। राकेश सब कुछ समझ गया। उसने शर्मिला से फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से लौटकर गांव आ गया।